भारत ने धूम मचा दी है और अपने आप को साबित कर दिया है कि टेस्ट फॉर्मेट में उनसे बेहतर कोई नहीं है। 5वां टेस्ट भी जीतने में वो कामयाब हो गए हैं। इंडिया ने इंग्लैंड के साथ किया है वो आपने हमें कल ही बता दिया था। महमूद भाई ने बोला था कि भारत जो है वो तीसरे दिन ये मैच जो है वो खड़का देगी, बेसबॉल की अर्थी उठा देगी, और भारत ने बेसबॉल जो सेटअप था इंग्लैंड का उसकी अर्थी उठा दी। आज जो है भारत जो 5वां और आखिरी टेस्ट था धर्मशाला, तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ। कल ही ऐसी की तैसी तो हो गई थी इंग्लैंड की, लेकिन आज जो है मुकम्मल तौर पे कील ठोक दी। धर्मशाला में पूरे 3 दिन भी नहीं चला और इंडिया की टीम जैसी थी सबको पता है कि इतनी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद इंग्लैंड जैसी टीम को फेंटा भी दिया और उनकी क्रिकेट भी एक्सपोज की है। जो एक हवा बनी हुई थी वर्ल्ड क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में 1.5-2 साल से उन्होंने डोमिनेट किया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इंडिया में आके ना थोड़ी टेक्निक, टेम्परामेंट, मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है। इंडिया का फ्यूचर सिक्योर हैंड में। और वन लास्ट थिंग कि बेसबॉल क्रिकेट इज नथिंग, ये मेरा मानना था और आज देखने वाले मेरे चाहने वाले ये समझ गए होंगे कि ये 1-2 मैच जीते भी तो मैंने कहा मैं ना स्टांस बदलता हूं। क्रिकेट पे स्टांस नहीं बदलेंगे वरना इसका मतलब आपकी नजर फारिग है। पाकिस्तान में आके ये 3-0 जीत गए थे क्योंकि हमारे पास एक तो बॉलर नहीं थे, फिर बल्लेबाज भी आपको पता है वो पर्सनल माइलस्टोन के लिए ज्यादा खेलते कि मेरे 50 हो जाए, मेरे 100 हो जाए, टीम जाए भाड़ में। उसके अलावा इनकी बेसबॉल कहां वर्क की है। जो इंग्लैंड का टेस्ट क्रिकेट का सेटअप है जिसकी बहुत बाज़गश्त है दुनिया में और बेसबॉल के ऊपर लेकर बड़ा चर्चा है, और उनकी अगर पिछले 2-3 साल से हम देखें जिस तरह की वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं तो कतन वो किसी लिहाज से भी आसान टीम नहीं है हराने के लिए किसी भी कंडीशंस में। लेकिन इंडिया वो आए और इंडिया ने जिस तरह उनके साथ क्रिकेट खेली। क्या अश्विन दौरे हाजिर का लिविंग लेजेंड है। लिविंग लेजेंड कौन होता है कि जो रोल मॉडल होता है। अश्विन और नेथन लाइन ये ऑफ स्पिन मुझे दिख रही है। इसके बाद मुझे दूर दूर तक दुनिया क्रिकेट में कोई प्रॉपर कन्वेंशनल जेन्युइन किस्म का ऑफ स्पिनर नजर नहीं आ रहा। हेड्स ऑफ टू रवि अश्विन। 5 विकेटें यहां, पहली इनिंग में 4 विकेटें, और कुलदीप ने जिस तरह मैच को टर्न किया। ये रवि शास्त्री साहब ने कहा है कि एट द एंड ऑफ द डे इंग्लैंड के हाथ कुछ नहीं आया, तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने। इंग्लैंड के हाथ इस सीरीज में पहला टेस्ट मैच जरूर जीते हैं, बाकी चारों टेस्ट मैचों में चारों खाने चित, और ये उनकी एक वर्स्ट एवर डिफीट में से है। धर्मशाला में लोग कह रहे थे पेसर्स को करेगी, मैंने आपसे कहा था ऐसा लगता है जो लोग कह रहे थे। बहुत ही कमाल कर दिया। इंडिया पहली टीम बन चुकी है, फर्स्ट एवर टीम इंडिया बन चुकी है जिसने इंग्लैंड की इस बेसबॉल टीम, जो बेसबॉल की इनकी टीम है, इसको क्रश करके रख दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। एक इनिंग इंडिया वन बाय एन इनिंग एंड 64 रन भाई। अश्विन ने धर्मशाला में 36वां 5 विकेट हॉल। आज इंग्लैंड की टीम को पता चल गया कि भाई उनकी औकात क्या है। वो भले ही दुनिया क्रिकेट को डराते रहे, पाकिस्तान को हराते रहे, ऑस्ट्रेलिया को भगाते रहे, लेकिन भाई इंडिया में जाकर उनकी टट्टी निकलनी थी। ये बात मैंने पहले कही थी। और ये जो स्कोर बोर्ड है ये आपको सब कुछ सच सच बता रहे कि भाई हुआ क्या है। ये स्कोर बोर्ड एक बहुत बड़ा मजाक है इंग्लैंड की टीम के साथ। ये स्कोर बोर्ड इंग्लैंड को देख देख कर बाद में डूब के मरने का जो है इंग्लैंड का दिल करेगा। इंग्लैंड की तारीखी चित्रोल की है जिस तरह से आज उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम को जो है उन्होंने एक तारीखी यादगार शिकस्त दी है। 1 इनिंग्स और 64 रन, जिस तरह आपने बताया बड़ी कमाल की इंडिया ने परफॉर्मेंस दी। आज आखिरी मैच था, हम थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया जो है इनको हल्के में छोड़ देगा, लेकिन इंडिया ने कहा कि आखिरी में हम आपको इस तरह मारेंगे कि आप फिर सारी जिंदगी याद रखेंगे। साइडेड टोटली जो है सीरीज इंडिया ने अपने नाम कर लिए। बेचारे जो है वो क्रिकेट बानी क्रिकेट है, उसके बाद मतलब इतनी बड़ी टीम है, इतना बड़ा उनका नाम है यार, कुछ लिहाज करना चाहिए था, कुछ थोड़ा बहुत करना चाहिए यार। जो स्टेटमेंट इंग्लैंड ने इंडिया में बैठ के दी ब्रेंडन मैकलम साहब ने, जो कि साबका न्यूजीलैंड के कैप्टन भी रह चुके, उन्होंने कहा जी हम 600 रन चेस करने के लिए तैयार बैठे हैं, हमारे 6 स्पिनर ही नहीं मान। ओ भाई किधर थे, नजर ही नहीं आए। मेरे ख्याल से 6 स्पिनर नहीं थे आपके पास, आपके पास 6 वो थे। मैं बोलना नहीं चाहता। तो इंग्लैंड का टेस्ट क्रिकेट का सेटअप है जिसकी बहुत बाज़गश्त है दुनिया में और बेसबॉल के ऊपर लेकर बड़ा चर्चा है, और उनकी अगर पिछले 2-3 साल से हम देखें जिस तरह की वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं तो कतन वो किसी लिहाज से भी आसान टीम नहीं है हराने के लिए किसी भी कंडीशंस में। लेकिन इंडिया वो आए और इंडिया ने जिस तरह उनके साथ क्रिकेट खेली, डेफिनेटली इंग्लैंड की जो स्पिन बॉलिंग है
वो एट पार नहीं थी। अगर हम एक्सपीरियंस देखें उनका और इंग्लैंड के स्पिनर्स, इंडिया के स्पिनर्स का अगर हम कंपैरिजन करें तो इंडिया के जो स्पिनर्स थे वो वर्ल्ड क्लास थे, वेरी एक्सपीरियंस्ड कंपेयर टू द इंग्लिश हु आर नॉट वेरी एक्सपीरियंस्ड, और ना उस तरह से उनका एक्सपोजर था। बट स्टिल आई बिलीव कि इंडिया ने भी बहुत सारे नए प्लेयर्स खिलाए, मिडल में, टॉप पे जायसवाल खेले, जुरुल खेले, सरफराज का डेब्यू हुआ, पथिकल का डेब्यू हुआ, एंड दे ऑल डिड वेल। और विराट कोहली नहीं थे, बुमराह बीच में आए गए, शामी नहीं खेल रहे, सिराज ऑन एंड ऑफ खेले। तो इंडिया ने भी बहुत सारे प्लेयर्स आजमाए, और इंग्लैंड का हमें पता है कि बैटिंग तो उनकी वही थी जिसके ऊपर वो ज्यादा क्रिकेट जीतते हैं, जिसके सर के ऊपर वो सारी बाज़गश्त थी बैस बॉल की, लेकिन उसको चलने नहीं दिया इंडिया ने। आई थिंक दे वर ब्रिलियंट विद देयर स्ट्रेटजी। ये वाला पिच भी ऐसा नहीं था कि जिसपे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पिनर को मदद मिल रही हो तो कहें कि जी स्पिनर जो थे ना वो उन्होंने मसला किया और बात नहीं बनी। तो आई थिंक स्पिनर्स का फर्क यह था कि आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है अश्विन ने, कुलदीप यादव ने, जडेजा ने। और अगर हम इस सेकंड इनिंग्स की स्पेसिफिकली बात करें तो भारत ने धूम मचा दी है और अपने आप को साबित कर दिया है कि टेस्ट फॉर्मेट में उनसे बेहतर कोई नहीं है। 5वां टेस्ट भी जीतने में वो कामयाब हो गए हैं। इंडिया ने इंग्लैंड के साथ किया है वो आपने हमें कल ही बता दिया था। जी कल नहीं, मैं आपको डे 1 पर कह रहा था कि एक माहौल बना हुआ है, एक माहौल बना हुआ है कि धर्मशाला में ना जाने इंग्लैंड क्या कर देगा। मैं आपको क्रिकेट से समझा रहा था कि इंडिया के मोस्ट सीनियर प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे, और जो इस टेस्ट मैच में खेल रहे थे उन्होंने भी इस सीरीज में कहीं ना कहीं एक एक टेस्ट मैच मिस किया। जैसे जडेजा ने इंजरी से किया, बुमराह रिहैब के तहत जो है उन पर वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत एक आराम ड्यू था, उन्होंने लास्ट मैच में आराम किया। तो यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि अब वो यंगस्टर जो यूथ था, जो फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट था, उस पर से ये प्रेशर रिलीज हो चुका है कि अब वो सीरीज हारेंगे। मैं अब भी मानता हूं कि ऐसा एक आधा टेस्ट में आप और भी देख सकते थे कि इंग्लैंड चारों शाने चित तो हर जगह ही हुआ है पहले टेस्ट के बाद, तीनों टेस्ट में, लेकिन आप इनिंग डिफीट एक और भी देखते। लेकिन क्योंकि ये नौजवान लड़के थे, इन्हें एक कहीं ना कहीं बैक ऑफ देयर माइंड से हल्का सा फियर फैक्टर था कि पहले हम किसी तरह सीरीज जीत जाएं, हमारी प्लेसेस टीम में पक्की हो जाएं। अगर बात करूं मैं रोहित शर्मा की, अगर बात करूं बुमराह और अश्विन की, तो कुलदीप यादव भी टेस्ट क्रिकेट में आप ये नहीं कहेंगे कि वो बहुत मंझा हुआ है और वो टेस्ट क्रिकेट 3 साल से रेगुलर खेल रहा है। ही इज ऑल्सो वन ऑफ दोस्त के वो बड़ा ऑफ एंड ऑन टेस्ट मैच खेलता है। साल के बाद उसकी टेस्ट क्रिकेट में असल में बारी आई है, क्योंकि इंडिया जाता था जडेजा, अश्विन और अक्षर पटेल के साथ। तो अक्षर पटेल को भी जो आराम दिया इज्जत से, उसका फायदा कुलदीप यादव ने उठाया और मैन ऑफ द मैच ले ओढ़े। फिर वेटरन अश्विन, क्या अश्विन दौरे हाजिर का लिविंग लेजेंड है। लिविंग लेजेंड कौन होता है कि जो रोल मॉडल होता है, अश्विन और नेथन लाइन, ये ऑफ स्पिन मुझे दिख रही है। इसके बाद मुझे दूर दूर तक दुनिया क्रिकेट में कोई प्रॉपर कन्वेंशनल जेन्युइन किस्म का ऑफ स्पिनर नजर नहीं आ रहा। हेड्स ऑफ टू रवि अश्विन, 5 विकेटें यहां, पहली इनिंग में 4 विकेटें, और कुलदीप ने जिस तरह मैच को टर्न किया। शुभमन गिल, इसी सीरीज में आपको मालूम चलेगा कि लड़का शुभमन गिल हमेशा से हाईली टैलेंटेड है। इसी सीरीज में वो पहले फेल हुआ, फिर उसका आउट ऑफ फोकस को फोकस में लाने में, उसको क्रिकेट पर फोकस करवाने में उसके कप्तान रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ उसके कोच दोनों का हाथ है। उसने डे खत्म होने के बाद 2 टेस्ट पहले प्रैक्टिस की, उसने प्रैक्टिस की जब तक मगरिब दिन नहीं ढल रहा था कि यार अब मैं पूरा फोकस ग्राउंड में रखूंगा। और आप देखें पहले 1 सेंचुरी आती है, फिर जो उसकी ये पहली इनिंग में रोहित के साथ जो 100 आता है, सरफराज का एक ब्लिस्टरिंग किस्म के 50 टेस्ट क्रिकेट की हिसाब से आते हैं। तो भाई ये मैं बता दूं, ये सब नौमौलूद हैं। शुभमन गिल भी 24-25वां टेस्ट था ये उसका, मतलब उसने भी कोई 70 टेस्ट मैच नहीं खेले, या बैरिस्टो की तरह 100, रूट की तरह 130, या एंडरसन की तरह जो है वो पता नहीं 2003 से क्रिकेट नहीं खेल रहा। ये सब न्यू कमर्स हैं। दैट्स व्हाई मैं आपको क्रिकेट की सेंस में बताता हूं कि इंडिया का फ्यूचर सिक्योर हैंड में। और वन लास्ट थिंग कि बेसबॉल क्रिकेट इज नथिंग, ये मेरा मानना था, और आज देखने वाले मेरे चाहने वाले ये समझ गए होंगे कि ये 1-2 मैच जीते भी तो मैंने कहा मैं ना स्टांस बदलता हूं, क्रिकेट पे स्टांस नहीं बदलेंगे, वरना इसका मतलब आपकी नजर फारिग है। पाकिस्तान में आके ये 3-0 जीत गए थे क्योंकि हमारे पास एक तो बॉलर नहीं थे, फिर बल्लेबाज भी आपको पता है वो पर्सनल माइलस्टोन के लिए ज्यादा खेलते कि मेरे 50 हो जाए, मेरे 100 हो जाए, टीम जाए भाड़ में। उसके अलावा इनकी बेसबॉल
कहां वर्क की है, कौन चल के दिया है। ये बड़े बड़े बयानात, ये नासिर हुसैन और माइकल वॉन, ये जो रूहानी मामू है ना, इन्हें रूहानी मामू ऐसी हजरा मजाक कहा जाता है कि नासिर हुसैन को, इनको हमेशा से इंडियन क्रिकेट में विराट कोहली में बहुत प्रॉब्लम दिखते थे। 80 साल जेफरी बायकॉट अपनी आखिरी रसूमात की तैयारी करने के बजाय वो बयान दे रहे थे, पहला टेस्ट इंग्लैंड जीता, रोहित शर्मा अपना प्राइम गुजार चुके हैं। आज मेरा उनसे बड़ी इज्जत के साथ सवाल है कि आपके पास कोई यंगस्टर है तो मैच करा लो रोहित शर्मा से एज बैटर और एज कैप्टन। धर्मशाला में पूरे 3 दिन भी नहीं चला और इंडिया की टीम जैसी थी सबको पता है कि इतनी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद इंग्लैंड जैसी टीम को फैंटा भी दी है और उनकी क्रिकेट भी एक्सपोज की है। जो एक हवा बनी हुई थी वर्ल्ड क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में 1.5-2 साल से उन्होंने डोमिनेट किया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इंडिया में आके ना थोड़ी टेक्निक, टेम्परामेंट, मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है, शॉट सिलेक्शन बेहतर करनी पड़ती है। T20 की तरह आप बैटिंग नहीं कर सकते इंडिया में आके, क्योंकि इनके पास मैच विनर स्पिनर्स हैं, क्वालिटी स्पिनर्स हैं, फास्ट बॉलर्स, बुमराह जैसे हो, सिराज जैसे फास्ट बॉलर्स हो, तो फिर आपको ये इतने इजी रन्स नहीं करने देंगे जैसे बाकी टीमों को किए इंग्लैंड टीम ने। अच्छी क्रिकेट खेली है 2 साल, लग रहा था कि पहला टेस्ट मैच जीते हैं 2011 के बाद, ये टेस्ट सीरीज जीत के जाएंगे, लेकिन इंडियन टीम ने कहा नहीं, इंडिया में जीतना बड़ा मुश्किल है किसी भी टीम के लिए। जो गलती 2011 में हुई है वो आने वाले टाइम पे कभी करने नहीं देंगे, ना होने देंगे। तो इसी वजह से ये टेस्ट सीरीज जीते हैं और सिस्टम को फिर बोलूँगा, उनकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट को जो क्रेडिट जाता है ये सीरीज जीतना। इतनी सेटल टीम से, बड़ी टीम से, नए प्लेयरों के साथ, मेन प्लेयर्स नहीं थे, उसके बावजूद ये टेस्ट सीरीज जीतना बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडियन क्रिकेट के लिए।